नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, या चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं? इसका आंसर इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके फील्ड्स को समझने में है। हमारे आसपास की हर चीज एटम्स से बनी है, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नाम के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स में एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस के बीच यही इंटरैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है, जो नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के आसपास का एरिया होता है, जहां यह दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। एक मैग्नेट की कल्पना कीजिए, जो मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट अपने आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरह एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। जैसे जैसे हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, यह समझने के लिए कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स बिना फिजिकली टच किए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। यह इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एक मीडिएटर का काम करता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर चुके हैं, तो हम उनके बिहेवियर को गवर्न करने वाले लॉज के बारे में जानेंगे। गॉसेस लॉ एक पावरफुल टूल की तरह है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दुनिया में झांकने देता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने का एक एलिगेंट तरीका बताता है, जो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएट होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे एक बलून जिसमें कुछ चार्जेस घिरे हुए हैं। गॉसेस लॉ हमें बताता है कि इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मात्रा के रूप में सोचें, जो किसी दिए गए एरिया से गुजरती हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं, तो फ्लक्स हाई होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है। इसके विपरीत, यदि लाइंस स्पार्स हैं, तो फ्लक्स लो होता है, जो एक वीकर फील्ड सजेस्ट करता है। गॉसेस लॉ एसेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज से जोड़ता है। मैथमेटिकली गॉसेस लॉ को इस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है: Fe enclosed E0, जहां Fe इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, enclosed गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड नेट चार्ज है, और E0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। यह लॉ बहुत से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करता है, खासकर जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। यह हमें बताता है कि केवल गॉसियन सरफेस के भीतर इनक्लोज्ड चार्जेस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। सरफेस के बाहर के चार्जेस का फ्लक्स पर कोई नेट इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा गॉसेस लॉ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए भी ट्रू होता है, जो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल लॉ बनाता है। के कूलोम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और कॉर्नरस्टोन है, जिसका नाम फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलोम्ब के नाम पर रखा गया है। यह लॉ दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स को क्वांटिफाई करता है। यह बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जो RR डिस्टेंस पर स्थित हैं। कूलोम्ब्स लॉ हमें बताता है कि उनके बीच का फोर्स F इस प्रकार दिया जाता है: F E K Q1 Q2 4R2, जहां K कूलोम्ब्स कांस्टेंट है, जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलोम स्क्वायर्ड होती है। फोर्स की डायरेक्शन दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के साथ होती है। यदि चार्जेस का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो फोर्स रिपल्सिव होता है जो उन्हें अलग करता है। कन्वर्सली, यदि चार्जेस के ऑपोजिट साइंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां तक कि बायोलॉजी में भी कूलोम्स लॉ के फार रीचिंग एप्लीकेशंस हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स फंडामेंटल लेवल पर इंटरैक्ट कैसे करते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर से लेकर केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग तक कूलोम्स लॉ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेक्शन 4, गॉसेस लॉ से कूलोम्स लॉ को डिराइव करना। अब आइए एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकलते हैं कूलोम्स लॉ को गॉसेस लॉ से डिराइव करने के लिए। यह डेरिवेशन इन फंडामेंटल लॉज के इंटरकनेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगा। हम प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा। स्टेप 1, मूल बिंदु पर रखे एक पॉइंट चार्ज Q दिए। Q पर विचार करें। हमारा गोल चार्ज से R डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का पता लगाना है। स्टेप 2, पॉइंट चार्ज पर केंद्रित R रेडियस के एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना करें। स्फेरिकल सिमेट्री के कारण गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की मैग्नीट्यूड समान होगी और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। स्टेप 3, इस स्फेरिकल सरफेस पर गॉसेस लॉ अप्लाई करें। सरफेस के माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स FE इक्वल्स E टाइम्स 4πr² द्वारा दिया जाता है, जहां 4πr² स्फीयर का सरफेस एरिया है। स्टेप 4, गॉसेस लॉ के अनुसार FE equals Q enclosed divided by epsilon naught। चूंकि गॉसियन सरफेस केवल पॉइंट चार्ज Q को इनक्लोज करता है, Q enclosed equals Q। स्टेप 5, FE के लिए दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हुए हमें E times 4πr² equals Q divided by epsilon naught प्राप्त होता है। स्टेप 6, E के लिए सॉल्विंग करते हुए हमें E equals Q divided by 4pi epsilon naught squared प्राप्त होता है। यह इक्वेशन एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देता है। स्टेप 7, अब पॉइंट P पर रखे गए एक और पॉइंट चार्ज Q नॉट पर विचार करें। इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण इस चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स F equals Q नॉट E द्वारा दिया गया है। स्टेप 8, स्टेप 6 से E के लिए एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें F equals Q naught times Q divided by 4p epsilon naught r² प्राप्त होता है। स्टेप 9, इस इक्वेशन को F equals 1 divided by 4pi epsilon naught times Q naught divided by r² के रूप में लिखा जा सकता है, जो कूलम्स लॉ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस प्रकार हमने गॉसेस लॉ से कूलम्स लॉ को सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है, जो उनके फंडामेंटल कनेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन 5, गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ का इंटरप्ले। हमने देखा है कि कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से कैसे डिराइव किया जा सकता है, जो उनके डीप कनेक्शन को हाईलाइट करता है। वे इंडिपेंडेंट लॉज नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का इंटरैक्शन। कूलोम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स की गणना करने का एक डायरेक्ट तरीका प्रदान करता है। यह सिंपल और इंट्यूटिव है, खासकर सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। हालांकि जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस अधिक कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, कूलोम्स लॉ को अप्लाई करना मैथमेटिकली चैलेंजिंग हो सकता है। यहीं पर गॉसेस लॉ चमकता है। यह कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस
खासकर सिमेट्री वाले लोगों को हैंडल करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रदान करता है। एक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चुनकर हम गणनाओं को सिंप्लीफाई करने और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए सिमेट्री का फायदा उठा सकते हैं। इसे इस तरह से सोचें, कूलोम्स लॉ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच फोर्स का डिटेल्ड व्यू प्रदान करता है। इसके विपरीत गॉसेस लॉ एक वाइड एंगल लेंस की तरह है जो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा क्रिएट किए गए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने के लिए दोनों लॉज एसेंशियल हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बिहेवियर का विश्लेषण करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। सेक्शन 6 कंक्लूजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज का स्थायी महत्व। जैसे ही हम गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ की अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, आइए फिजिक्स और उसके बाहर उनके स्थायी महत्व को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये लॉज केवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जो टेक्स्ट बुक्स तक सीमित हैं, बल्कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे यूनिवर्स के कामकाज को गवर्न करते हैं। सबसे नन्हे एटम से लेकर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ऑपरेशन, इन सभी घटनाओं को उन फंडामेंटल लॉज पर वापस खोजा जा सकता है जिनकी हमने चर्चा की है। विभिन्न क्षेत्रों में गॉसेस लॉ और कूलोम्स लॉ के दूरगामी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वे सर्किट्स, एंटेनास और अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिजाइन करने की नींव बनाते हैं। मेडिसिन में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस को समझने के लिए वे महत्वपूर्ण हैं, जिससे मेडिकल इमेजिंग और ट्रीटमेंट में प्रगति हुई है। इसके अलावा ये लॉज वैज्ञानिक अन्वेषण और तकनीकी नवाचार को प्रेरित करते रहते हैं। रिसर्चर नए एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विकसित करने से लेकर टेलर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ नॉवल मटेरियल्स डिजाइन करने तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शक्ति का उपयोग करने के नए तरीके खोज रहे हैं। जैसे जैसे आप भौतिकी की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को याद रखें जिनकी हमने आज चर्चा की है। गॉसेस लॉ और कूलोम्स लॉ केवल इक्वेशंस नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी हैं जो हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं।